मैं इसको अगर पिंग करूँ, यहाँ से सिमुलेशन में आपको पैकेट भेज कर दिखाता हूँ। अब ये इस साइड से नेटवर्क ये रूट इस्तेमाल करके डेटा भेजता रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आने में आएगी, क्योंकि आते हुए हमने इस राउटर को ये वाला रूट सिखाया था और अब इसे ये वाला रूट नहीं मिलेगा, तो ये पैकेट को क्रॉस कर देगा और वापस यहाँ से एक मैसेज भेज देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल लैब शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से हमने सबनेट मास्क हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइंड करना है और किस तरह से उनको आईपीज़ अलॉट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि सर आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ उसकी स्लैश नोटेशन भी दी जाएगी या सबनेट मास्क दिया जाएगा कि ये नेटवर्क किस क्लास से, या अगर क्लास लेस है तो इसका सबनेट मास्क क्या है या किस क्लास से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है 7.7.0.0, ये आपको नेटवर्क एड्रेस दिया गया है और /16 इसकी स्लैश नोटेशन है, यानी कि ये क्लास बी का एक नेटवर्क एड्रेस है और 79 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें से हर एक को 128 आईपीज़ चाहिए। 134 ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 256 आईपीज़ चाहिए और 5 ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को 8 आईपीज़ चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि इस नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपीज़ एड्रेस हैं क्या वो इन सब को मिल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस नेटवर्क के अंदर कम आईपीज़ हों और इनको जो आईपीज़ मिल रही हैं वो ज़्यादा बन रही हैं, तो इन सबको कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो 79 ऑर्गेनाइजेशन में से हर एक को 128 आईपीज़ चाहिए, तो ये आपकी 79 इंटू 128 बन गई 10,112 आईपीज़। इसी तरह 134 ऑर्गेनाइजेशंस में हर एक को 256 आईपीज़ चाहिए और 134 इंटू 256 ये बनता है 34,304 आईपीज़। इसी तरह 5 ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को 8 आईपीज़ चाहिए, तो ये 40 आईपीज़ बनती हैं। टोटल 44,416 आईपीज़ होगी। ये आपकी टोटल आईपीज़ बन गई। और इस नेटवर्क के अंदर जो टोटल आईपीज़ हैं वो हैं 256 इंटू 256 इज इक्वल टू 65,536। सो इस नेटवर्क के अंदर इन सब को आईपीज़ मिल सकती है, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर ज़्यादा आईपीज़ हैं और हमें कम आईपीज़ चाहिए, तो इन सब को आईपीज़ दी जा सकती हैं। उसके बाद हमने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबनेट मास्क है वो फाइंड करना है कि उसे कौन सा सबनेट मास्क दिया जाएगा। सबसे पहले IPv4 एड्रेस जो होता है उसमें 32 बिट्स होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं, हर बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स 8 बिट्स और 8 बिट्स, टोटल 32 बिट्स होगी। तो फर्स्ट जो हर एक को 128 आईपीज़ चाहिए। 128 को अगर आप 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 7 इज़ इक्वल टू 128 बनता है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 बिट्स होते हैं एक बाइट के अंदर, तो हर बिट में 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो लास्ट में 2 आएंगी, उससे पीछे वाले में 2 वैल्यूज़, उससे पीछे 2, उससे पीछे 2, उससे पीछे 2, तो ये बन गई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। तो टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स चाहिए टोटल हमें होस्ट पार्ट के लिए। 7 बिट्स हमें चाहिए होस्ट पार्ट के लिए, और 32 बिट्स में से अगर आप 7 को माइनस करें तो 25 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के होंगे, यानी 25 वंस होंगे, 8 और 8 16 और 8 24 और एक 25, ये नेटवर्क पार्ट हो गया। और बाकी जो आपका होस्ट पार्ट है, 7 बिट्स होस्ट हैं, वो आपके ज़ीरो होंगे। इसको ये बाइनरी में है, बाइनरी से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट
इनटू बाइनरी गलत लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल होगा ये। इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 111 जो लिखेंगे 255 बनेगा, ये 255 बनेगा, ये भी 255 बनेगा। और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 128 बनेगा। ये इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप 1 है इसका सबनेट मास्क होगा। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया। बाकी जो 78 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी यही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लैब में हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, 78 को, बाकी 78 को हम नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपका ग्रुप 2 है जिसमें 134 ऑर्गेनाइजेशन हैं और हर एक को 256 आईपी चाहिए। ये तो सिंपल है कि 134 ऑर्गेनाइजेशन में से हर एक को 256 आईपी चाहिए। तो ये कैसे होगा कि एक बिट में 2 वैल्यूज़ आएंगी, उससे पीछे वाले में 2 आएंगी, उससे पीछे वाले में 2 आएंगी। तो ये 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 2 ज़र 32, 2 ज़र 64, 2 ज़र 128, 2 ज़र 256। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 होगी। तो ये जो पावर है ये आपको बिट्स चाहिए होस्ट पार्ट के लिए। आपको होस्ट पार्ट के लिए ये 8 बिट्स चाहिए। तो 8 बिट्स आपके होस्ट के होंगे और 32 माइनस 8 32 बिट्स टोटल होते हैं IPv4 एड्रेस में। 8 आपको होस्ट पार्ट के लिए चाहिए। पीछे 24 बिट्स आपके नेटवर्क के होंगे, यानी इसकी नोटेशन जो होगी वो /24 होगी और इसकी जो नोटेशन है वो /25 होगी। /24 इसकी स्लैश नोटेशन होगी और जो इसका सबनेट मास्क होगा वो कैसे लिखेंगे, वन ये 8 1 होंगे, ये 8 1 होंगे, ये 8 1 होंगे, ये 24 हो गए और बाकी जो 8 बिट्स हैं ये 0 0 होंगे क्योंकि 24 पूरे हो गए। इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 255.255.255.0। तो बेसिकली ये क्लास C का सबनेट मास्क बन रहा है, यानी ये जो ग्रुप है इसको जो आप IP प्रोवाइड करेंगे वो क्लास C के होंगे। यहाँ पर भी उसी तरह होगा कि ये जो IPs हैं ये आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं। बाकी जो 133 IPs 133 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस होगा, लेकिन लैब के अंदर हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे। बाकी हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होगी कि, और ना ही इतना टाइम होगा कि 78 ऑर्गेनाइजेशन और भी बनाएं और 133 ऑर्गेनाइजेशन और भी बनाएं। तो हम इनमें से एक एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ लेंगे। तीसरा जो ग्रुप है वो है 5 ऑर्गेनाइजेशंस वाला, जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 8 IPs चाहिए। तो 8 IPs के लिए हमें लास्ट जो बिट होगा उसमें 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, 0 या 1। उससे पीछे वाले में 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, उससे पीछे 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ये होंगी 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 IPs, 2 की पावर 3। तो ये 1 2 3 बिट्स जो हैं ये हमें होस्ट के लिए चाहिए। ये आपको पावर में भी मिल सकता है। 3 बिट्स आपको होस्ट में चाहिए और 32 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 29 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के होंगे। जब आप इसका सबनेट मास्क बनाएंगे यानी ये जो है ये /29 नोटेशन होगी। और जब आप इसको सबनेट मास्क बनाएंगे तो 8 वंस फर्स्ट में आ जाएंगी, 8 सेकंड में, 8 थर्ड में, ये /24 हो गया। और बाकी 5 वंस आप इसमें लगाएंगे तो ये 29 हो जाएंगे। और पीछे जो 3 बिट्स बचते हैं वहाँ पर ज़ीरोज़ होंगे। जो होस्ट पार्ट होता है उसमें ज़ीरोज़ होते हैं। 3 होस्ट जो है वो 3 बिट्स होस्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255.255.255.248 आपका सबनेट मास्क बनेगा। इसको सबनेट इसमें जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 है इन और 3 ज़ीरोज़ हैं। इनको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 248 ही बनेगा। IPs प्रोवाइड करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो IPs हैं ये 2 की पावर में होनी चाहिए, तभी ये आप किसी को अलॉट कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ 8 के बजाय आपको 6 IPs चाहिए
तो 6 आईपीज़ आप अलॉट नहीं कर सकते, आपको 8 ही प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 2 ये बनता है 4, और 4 तो 6 से कम है, 4 तो हम कर नहीं सकते, और 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 6 से ज़्यादा ही बनेगा 2 की पावर में। तो हम बेशक इसको 6 चाहिए, लेकिन हम इसको 8 ही प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ आईपीज़ के बजाय अगर हम कहें कि इसको सिर्फ 200 आईपीज़ चाहिए, इसको 256 आईपीज़ नहीं बल्कि 200 आईपीज़ चाहिए, तो ये ग्रुप 2 है, तो हम इसको ग्रुप 2 में देखें। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 2 ज़र 32, 2 ज़र 64, 64 2 ज़र 128, 128 तो 200 से कम है, और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256 बनेगा। तो हम इसको 200 आईपीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, आईपीज़ को 2 की पावर में होना चाहिए। तो 2 की पावर में फिर 256 ही आएगा, यहाँ तक तो 128 बनता है यहाँ तक, और ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 200 चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें जब 2 वैल्यूज़ आएंगी तो ये 256 बन जाएगा। हम इसको 200 नहीं प्रोवाइड कर सकते, 256 ही प्रोवाइड करेंगे, इस बात का आपने ख़ुसूसी ख़्याल रखना है। उसके बाद आपको सबनेट मास्क का एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि ये अब बाइनरी है, ये तो बन गया 255.255.255 डॉट, इसका आपको नहीं पता चल रहा, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कि कैसे इसको कन्वर्ट करूं, और वो आप कहीं और से देख सकते हैं, या मैं ही आपको बता दूंगा फिर कभी। तो आप सिंपल ये याद रख लें कि अगर यहाँ पर एक 1 होगा बाकी ज़ीरोज़ होंगे तो ये सबनेट मास्क में 128 आएगा। अगर 2 होंगे तो 128 का हाफ जो है उसमें ऐड कर दें प्लस 64, तो ये 192 आएगा। इसी तरह 3 वंस होंगे तो 32 और ऐड कर दें, 224 होगा। 4 के साथ आप 16 और ऐड कर दें, 240। 5 के साथ आप इसमें 8 और ऐड कर दें, 248। 6 वंस हों तो आप इसमें 4 ऐड कर दें, 252। और 7 वंस हों तो 4 का हाफ 2 और ऐड कर दें, ये 254 बन जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि 8 आखिरी 8 बिट्स भी हैं जो हैं वो नेटवर्क के हो जाएं, यानी /32 नोटेशन तो हो नहीं सकती कि सारे नेटवर्क के हो जाएं और होस्ट हो ही ना, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसमें आप फिर भी 1 ऐड करेंगे तो ये 255 पूरा बन जाएगा। जब 8 के 8 बिट्स 1 हो 255 बनता है, ये /32 होगा, ये /31 होगा, और बल्कि मैं आपको ऊपर से बताता हूँ ये /25 होगा, इसका 128 आएगा, और ये /26 होगा 192, ये /27 होगा 224 वाला, ये /28 होगा 240, ये /29 होगा 248, ये /30 होगा 252, और ये /31 होगा 254, ये /32 होगा 255। इससे पीछे वाले जो हैं ये सारे 255 255 इसी तरह होगा, ये सारे जो हैं ये 255 ही होंगे। उसके बाद आपने फ़र्स्ट आईपीज़ और लास्ट आईपीज़ लाजमी लिख लेने। ग्रुप 1 का जो सबनेट मास्क है वो /25 है, हमने प्रीवियसली फाइंड किया है। इस तरह लिखा था 255.255.255.128, ये सबनेट मास्क था ग्रुप 1 का, जिसमें 79 ऑर्गेनाइजेशन को 128 आईपीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो 7.7.0.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस है, जिसके ऊपर /25 सबनेट मास्क हमने ये लगा के ग्रुप 1 को देना है। और इसका जो फर्स्ट आईपी होगा वो यही नेटवर्क एड्रेस होगा 7.7.0.0/25, और जो लास्ट आईपी होगा वो 7.7.0.127 होगा /25, ये इसका लास्ट आईपी होगा। फर्स्ट और लास्ट आईपी आपने इसलिए निकालना है कि अगर जब आप किसी गेटवे को ये आईपीज़ प्रोवाइड करें और आप कहें कि मैं 7.7.
0.200 गेटवे को देना चाहता हूँ। देखने में तो ये उसी नेटवर्क का लग रहा है कि 7.7.0 और 7.7.0 देखने में तो लग रहा है, लेकिन ये इस नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता ये, क्योंकि इसका लास्ट आईपी 127 है, 200 इसमें फॉल नहीं करता। इसका जो नेटवर्क है वो है 7.7.0.128। इसी तरह आपने ग्रुप 2 को आईपीज़ प्रोवाइड करनी है। नेटवर्क आपने यहाँ से आगे जो आईपीज़ बच रही हैं यानी 128 से 256 आपने उनको छोड़ देना है। ग्रुप 2 को आपने नए नेटवर्क एड्रेस से आईपीज़ देनी है 7.7.1, ये 0 था, ये 1.0 और इसका सबनेट मास्क /24 था 255.255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क था। और इसका फर्स्ट आईपी जो है वो 7.7.1.0 ही होगा, जो नेटवर्क एड्रेस होता है वही फर्स्ट आईपी भी होता है। और लास्ट आईपी इसका 7.7.1.255 होगा /24, ये इसका लास्ट आईपी होगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्लास सी है। इसमें आपको पता ही है कि दूसरा नेटवर्क जब होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो दूसरा नेटवर्क होगा, इसमें इतनी मुश्किल बात कोई नहीं है। अब ग्रुप 3 की बात करें तो यहाँ से आगे जो आईपीज़ बच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तो आईपीज़ बच ही नहीं रहे, नया नेटवर्क ही आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ग्रुप 3 को हम आईपीज़ देंगे 7.7.2.0 से लेकर 7.7.2.7 तक। ये इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क आईडी भी कहते हैं। ये इसका फर्स्ट आईपी है, ये इसका लास्ट आईपी है, /29 इसकी नोटेशन है, यानी कि 29 बिट्स नेटवर्क के होंगे। इस हिसाब से इसका सबनेट मास्क 255.255.255.248 इसका सबनेट मास्क है। जो इस तरह के छोटे ग्रुप्स बनते हैं /29 /30, तो इनमें आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि ये फ़र्स्ट आईपी और लास्ट आईपी के अंदर ही आप रहें, क्योंकि बड़े ग्रुप्स के अंदर आप के चांसेस कम होते हैं कि आप नेटवर्क से बाहर जाएं, लेकिन छोटे ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ग्रुप से बाहर निकल जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि मैं गेटवे को दूंगा 7.7.2.10 दे देता हूँ, ये याद रखने में आसानी होगी मुझे। तो ये 10 इस नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता, देखने में तो ये 7.7.2 ही है और आगे 0 है, तो 0 की जगह मैं कुछ भी लिख दूँ, ऐसे नहीं होता। 7.7.2.10 का जो नेटवर्क एड्रेस है वो 7.7.2.8 है, ये इसका नेटवर्क एड्रेस है। और ये जो आपका आईपी है, ये जो ग्रुप है, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है .0 और ये .8 है। तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क और हैं, दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अगर आप यहाँ गेटवे को 7.7.2.10 दें और इनको कहें कि ये आपने आईपीज़ इनमें से लेने हैं, तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। उसके बाद आपने टोपोलॉजी बना लेनी है, सब कुछ क्लियर हो कर देने के बाद आपने टोपोलॉजी बनानी है। और इस तरह भी हो सकता है कि टोपोलॉजी सर ख़ुद बना कर दें कि इस तरह से आपने चीज़ों को ज्वाइन करना है, लेकिन जैसे भी हो आपने उसी तरह से इनको बना लेना है। बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ये 3 राउटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं इस तरह ट्रायंगल में, हर एक राउटर के साथ स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ 2 नोड्स लगे हुए हैं, 2 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं, कुछ भी जो भी है करने में आसानी रहेगी, हर चीज़ आपके सामने लिखी हुई होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका जो है ग्रुप 1 है, जिसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 128 आईपीज़ चाहिए थी, /25 नोटेशन थी इसकी। ये आपका ग्रुप 2 है, जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन को 256 आईपीज़ चाहिए थी, /24 यानी कि क्लास सी का ये नेटवर्क बन रहा था। और ये ग्रुप 3 जो है ये /29 है, /29 है 255.255.255.248 इसका सबनेट मास्क है। ये 8 आईपीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए थी इसमें। अब ये जो फर्स्ट आईपीज़ और लास्ट आईपीज़ थी हर ग्रुप की, उसमें से एक आईपी आपने दे देनी है गेटवे को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप 1 है और इसका गेटवे जो है ये कनेक्ट हुआ है यहाँ पर,
तो ये इसका गेटवे है। इस गेटवे को आपने उन्हीं आईपीज़ में से एक आईपी देनी है जो आपने फ़र्स्ट आईपी और लास्ट आईपी लिखी थी। ग्रुप 1 की फ़र्स्ट आईपी है 7.7.0.0 और लास्ट है 7.7.0.127 और ग्रुप 2 की भी याद रख लें कि फ़र्स्ट आईपी है 1.0 और लास्ट है 1.255। अच्छा, तो इसको आपने 7.7.0.0 से लेके 0.127 तक के दरमियान से कोई भी आईपी इसको दे देना है। मैंने आसानी के लिए इसको 100 दे दिया है। यहाँ ये इसको 7.7.0.100 इसका गेटवे दे दिया है। और ये जो नीचे नोड्स हैं इनको आईपी एड्रेसेस DHCP के थ्रू मिलेंगे, वो इसी नेटवर्क में से राउटर ख़ुद इनको दे देगा। इसको पहला आईपी मिल जाएगा, इसको दूसरा आईपी मिल जाएगा, या इसको पहला मिल जाएगा, इसको दूसरा मिल जाएगा। जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन्हें राउटर खुद दे देगा DHCP के थ्रू। कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे इसकी लैब में। ग्रुप 2 को देखें तो यहाँ पर इसका ये कंप्यूटर्स जो हैं ये स्विच के साथ कनेक्ट हैं और स्विच यहाँ राउटर के साथ कनेक्ट है, तो इसका ये गेटवे है। इस ग्रुप 2 का जो फर्स्ट आईपी था वो था 7.7.0.1.0 और लास्ट आईपी 7.7.1.255। इसके दरमियान से आपने गेटवे को कोई भी एड्रेस दे देना है। तो मैंने 7.7.1.100 दे दिया है। ये 0.100 था, ये 1.100 है। अपनी आसानी के लिए इनको मैंने 100 ही दिया है। इसका नेटवर्क 7.7.1 हो जाएगा, ये 7.7.0 है, दोनों में कोई मसला नहीं होगा। अब ग्रुप 3 की बात करें तो ये दो इसके जो ये कंप्यूटर्स हैं इनको DHCP के थ्रू मिल जाएंगे आईपी एड्रेसेस। ये राउटर इनको प्रोवाइड करेगा, ये राउटर इनको प्रोवाइड करेगा। ये कंप्यूटर्स जो हैं ये इसके वायर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हैं, ये इनका गेटवे है। इसको अब मैं अगर 7.7.2.100 दे दूँ, जैसे यहाँ पर 1.100 था, यहाँ पर 0.100, तो यहाँ पर 2.100 दूँ, तो ये गलत है, क्योंकि ये फ़र्स्ट आईपी 2.0 है और लास्ट 2.7 है और 100 इस नेटवर्क में बिलोंग नहीं करता, ये गलत है। अगर मैं इसको 7.7.2.7 दे दूँ तो ये भी गलत है, क्योंकि 7 लास्ट आईपी है। फ़र्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप नहीं दे सकते। अगर मैं 7.7.2.0 इसको दे दूँ तो ये भी गलत है, क्योंकि ये फ़र्स्ट आईपी है, नेटवर्क एड्रेस है, ये भी आप नहीं दे सकते। तो मैं इसको 7.7.2.6 दे देता हूँ, ये वैलिड है इसके लिए। और बाकी जो इन दोनों को आईपीज़ हैं वो ये राउटर इन दोनों को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ दरमियान में कौन से नेटवर्क होंगे ये आपकी मर्ज़ी है। आप इनको क्लास लेस करना चाहें या क्लास फुल करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्लास फुल रखें तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्लास लेस ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो पोर्ट है और ये जो पोर्ट है, इन दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए, नेटवर्क सेम होना चाहिए। इस पोर्ट का और इस पोर्ट का नेटवर्क सेम होना चाहिए, इस पोर्ट का और इस पोर्ट का नेटवर्क सेम होना चाहिए। मैं इनको क्लास फुल दे रहा हूँ, ये क्लास ए से बिलोंग करेगा, ये नेटवर्क क्लास बी से होगा, ये नेटवर्क क्लास सी से होगा। क्लास ए में से इसको 1.0.0.0 नेटवर्क प्रोवाइड किया गया है, इसको 128.1.0.0 प्रोवाइड किया गया है, ये इसका नेटवर्क है। 128.1 ये नेटवर्क पार्ट है और ये क्लास सी है 201.1.1.0 ये इसका नेटवर्क है। 201.1.0 3 बाइट्स जो हैं ये इसका क्लास सी का नेटवर्क होता है और 4th बाइट जो होता है वो होस्ट पार्ट होता है। तो ये क्लास ए होगी, ये क्लास बी होगी, ये क्लास सी होगी। आप तीनों को क्लास ए भी दे सकते हैं, क्लास तीनों को बी भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिसको जो कोई भी दे सकते हैं। लेकिन जो पोर्ट्स आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं उन दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क है, ये भी एक ही नेटवर्क है। इन दोनों का सेम होना चाहिए, इन दोनों का नेटवर्क आपस में सेम होना चाहिए, इन दोनों का आपस में सेम होना चाहिए। इनसे डिफरेंट हो सकता है इनसे, लेकिन आपस में इन दोनों का सेम ही होना चाहिए।
तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जी, तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको 3 नेटवर्क्स ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। पेपर वर्क पर जैसे आपको मैंने बता दिया था कि ग्रुप 1 जो है वो 7.7.0.0 नेटवर्क है, ग्रुप 2 7.7.1.0 नेटवर्क है और ग्रुप 3 7.7.2.0 नेटवर्क है। इनके सबनेट मास्क भी साथ लिख दिए हैं। गेटवेज जो आपको मैंने बताए थे पेपर पर, वही मैंने इनके साथ लिख दिए हैं। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये गेटवेज लिखे हुए हैं और राउटर के पास भी लिखा हुआ है, ये उसका गेटवे है। पहले से मैंने सारी टोपोलॉजी बना दी है, टोपोलॉजी बनानी कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसकी DHCP डायनेमिक राउटिंग करते हैं। फर्स्ट वाले राउटर पर हम जाएंगे और यहाँ से हम कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे। आपको इस तरह से पहले से शो हो रहा होगा, इसको आपने इग्नोर करना है, एंटर प्रेस करना है, क्लिक करके एंटर प्रेस करना है तो आप इस तरह नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने एक्सिट आकर लिखना है, आप कॉन्फ़िगरेशन पेज से बाहर आ जाएंगे। अब आपने लिखना है IP DHCP पूल IPD, इंटर प्रेस करना है, आप DHCP की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। अब आपने इस राउटर को बताना है कि नेटवर्क कौन सा है। ये नेटवर्क आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 7.7.0.0 और साथ में सबनेट मास्क भी आपको नज़र आ रहा है 255 डॉट। मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर सब लिख दिए हैं 255.128। एंटर करेंगे। नेक्स्ट कमांड है डिफ़ॉल्ट ROUT। यार मैं कोशिश करूँगा आपको ये स्क्रीन पर भी नज़र आ जाए, लेकिन ये आपके पास लिखी हुई होंगी डिफ़ॉल्ट राउटर। अब हमने इसको गेटवे बताना है, तो इसका गेटवे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 7.7.0.100। ये आपको पेपर पर मैंने सारा समझा दिया है, यहाँ पर सिर्फ अब मैं लिख रहा हूँ। एंटर करेंगे। इस कमांड में भी कोई एरर नहीं आया। अब हम एक्सिट कर देंगे इसको। ये DHCP हो गई है। अब हम इस लैपटॉप को देखते हैं कि इनको IPs मिले हैं कि नहीं। यहाँ से DHCP में जाते हैं, रिक्वेस्टिंग कर रहा है और इसको 0.1 मिल चुका है और इसको मिल गया है तो इसको भी मिल जाएगा। हम यहाँ से अभी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, DHCP करते हैं तो इसको भी यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको भी IP मिल चुका है। अब हम दूसरे राउटर पर जाते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप 2 का राउटर है। सेम उसी तरह हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है। आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको राउटर दिखा रहा है। आपने यहाँ पर कोई कमांड लिखनी है, सिंपल आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, किसी भी पोर्ट पर क्लिक कर दें, कहीं भी क्लिक कर दें तो ये आपको ठीक करके दे देगा। आप दोबारा कमांड लाइन में आए, यहाँ पर आप अब एंटर प्रेस करें और एक्सिट लिखें। अब आपने वो कमांड लिखनी है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं फिर आपने कमांड लिखनी है IP DHCP पूल IPD। अब इसको आपने नेटवर्क बताना है कि कौन से नेटवर्क में से IPs प्रोवाइड करनी है। इसका नेटवर्क एड्रेस ये है 7.7.1.0 और इसका सबनेट मास्क ये है 255.255.255.0। ये क्लास C का है। एंटर कर देते हैं। इसको हमने गेटवे बताना है। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होगा, स्पेस वाला तो भी है। डिफ़ॉल्ट राउटर, इसका डिफ़ॉल्ट राउटर यानी गेटवे है 7.7.1.100। एंटर करेंगे और एक्सिट। अब हम इन कंप्यूटर्स को चेक करते हैं, इन्हें IPs मिली हैं या कोई एरर आ गया है, आ रहे हैं।
एक को मिल गया है तो दूसरे में भी एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसको भी आईपी मिल गया है, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। सेम यही काम आपने ऊपर वाले राउटर के साथ भी करना है। CLI में जाएं, आपको ये नज़र आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में जाए, कहीं भी क्लिक कर दें, दोबारा CLI में आए, यहाँ क्लिक करें, एंटर प्रेस करें, एक्सिट करें, IPDHCP पोल IPD, नेक्स्ट कमांड लिखें नेटवर्क। लेट्स सपोज मैं इसमें कोई मिस्टेक कर देता हूँ कि मैं R मिस हो गया मुझसे, और नेटवर्क में बता देता हूँ 7.7.2.0, ये यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, और इसका सबनेट मास्क यहाँ पर मिसिंग हुई हुई है, ये थोड़ी सी ये मिस्टेक मैं ठीक कर देता हूँ। सबनेट मास्क इसका आएगा 255.255.255.248 सबनेट मास्क हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपने अब नेक्स्ट कमांड नहीं लिखनी, बल्कि ये एरर चेक करना है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट, ये आपको बता रहा है कि आपने ये कमांड सही से रन नहीं की। अब आपने नेक्स्ट कमांड लिखने के बजाय इसी कमांड को ठीक करना है। दोबारा यही कमांड लिखने के लिए आपने अप एरो की प्रेस करना है, ये कमांड दोबारा आ जाएगी, और आपने यहाँ पर आकर अपनी मिस्टेक को ठीक करके फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब ये ठीक हो गया। नेक्स्ट कमांड अब आप लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट राउटर, और इसका गेटवे 2.6 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, ये मैंने आपको पेपर पर समझाया था। 7.7.2.6 इसका गेटवे है, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये भी हो गया है कॉन्फ़िगर, और एक्सिट करके अब इन पीसीज को मैं चेक करता हूँ, DHCP में करता हूँ इनको, और इससे भी आईपी मिल गया है, और इससे भी आईपी मिल जाना चाहिए। बाय द वे आप यहाँ से अगर आएँ तो कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके यहाँ से अगर DHCP कर दें तो फिर भी ये DHCP में हो जाएगा। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, यहाँ पर खुद ही DHCP हो गया। इसको अब हम कर देते हैं क्रॉस। अब ये सारे जो हैं राउटर्स और ये जो पीसीज हैं, इनको आईपी एड्रेसेस मिल गए हैं। अब ये दरमियान वाले जो नेटवर्क्स हैं, इनको आईपीज़ देनी है। इनको आईपीज़ देना सिंपल है। पेपर पर मैंने आपको बताया था, इसको क्लास ए के मैं दूंगा, इसको क्लास बी के दूंगा, इसको क्लास सी के दूंगा, और अपनी आसानी के लिए मैंने इनको पहला पहला आईपी दिया है 1.1.1.1, इसको फर्स्ट, और इसको सेकंड 1.1.1.2। इसी तरह इसको क्लास सी का पहला आईपी एड्रेस, और इसको दूसरा आईपी एड्रेस, इसी तरह इसको क्लास बी का ये पहला एड्रेस है 128.1.1, और 128.1.1.2 ये दूसरा है, जिसके लिए पहला दूसरा नहीं है, पहले में तो ज़ीरो आता है, लेकिन हम ज़ीरो को इग्नोर करते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इनको इस तरह से आईपीज़ दिए हैं, बल्कि अभी दिए नहीं हैं, सिर्फ लिखे हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब मैं इनकी पोर्ट्स देखूंगा, कौन सी पोर्ट पर कौन सा आईपी देना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 01 ये पोर्ट है, और 02 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक और पोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आपको इस तरह से पोर्ट्स लिखी हुई नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ एडिट में जाएंगे, सॉरी ऑप्शंस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और आपको इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ आपने इसको चेक मार्क करना है, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस। इसको आपने चेक मार्क अगर नहीं हुआ तो इसको चेक मार्क कर देना है। ये देखिए आपको साइड पर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये भी चेक मार्क नहीं है, चेक मार्क करूँगा तो लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, आपने इसको क्रॉस कर देना है। इसकी पोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा, ये नज़र आ गई मुझे 00 पोर्ट ऊपर वाली है, 00 पोर्ट। अब मैं 00 पोर्ट में जाऊँगा, स्मॉल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 00 पोर्ट में,
1.1.1.1 सबनेट मास्क को दिया जाएगा, क्लास ए का है, ठीक है, ऑन कर देते हैं। और दूसरी 02 में जाएंगे, इसको 192.1.1.1 सबनेट मास्क को दिया जाएगा, पोर्ट को ऑन कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये 01 ऊपर वाली पोर्ट है और 00 नीचे वाली पोर्ट है। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 01 ऊपर वाली पोर्ट है, इसको दे देते हैं 128.1.1.1 सबनेट मास्क खुद आ जाएगा, इसको ऑन कर देते हैं। और 00 नीचे वाली पोर्ट है, 00 यहाँ पर हम देंगे 192.1.1.2 सबनेट मास्क खुद आ जाएगा, ऑन कर दें। ऊपर वाली ये 01 है और ये 02 है, 01 इसका IP 1.1.1.2 सबनेट मास्क ऑन, और 02 कंफर्म कर लेते हैं इसको, ये 02 ही है, सबनेट मास्क खुद आ जाएगा, इसको भी ऑन कर लेते हैं क्रॉस। अब आपकी सारी IP एड्रेसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हर कंप्यूटर को, हर राउटर को, हर राउटर की हर पोर्ट को IP एड्रेस मिल चुका है। अब हमने इनको नेटवर्क सिखाने हैं। इस ग्रुप को, इस नेटवर्क को मैंने ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, दो नेटवर्क सिखाने हैं। इसी तरह इसको मैंने ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, दो नेटवर्क सिखाने हैं। इसी तरह इस नेटवर्क को ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क मैंने सिखाने हैं। दरमियान वाले ये जो नेटवर्क हैं, इस नेटवर्क को ये वाला नेटवर्क सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस नेटवर्क को ये वाला नेटवर्क सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और इस नेटवर्क को ये नेटवर्क सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये नेटवर्क आप न सिखाएं, सिर्फ ये, इसको ये और ये सिखा दें, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अब इसको यहाँ से शुरू करते हैं। इसको दो नेटवर्क हम सिखाएंगे, यहाँ साइड पे रख लेते हैं। CLI में आएंगे, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें, एंटर प्रेस करें। इंटरफेस में अब आप आए हुए हैं, मर्ज़ी आप एक्सेप्ट लिखें या ना लिखें, एक्सेप्ट मैं लिख देता हूँ। अब मैंने लिखना है IP राउट, आगे मैं जो सा नेटवर्क सिखा रहा हूँ उसका IP एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस सॉरी, ये नेटवर्क मैं सिखा रहा हूँ, इसका नेटवर्क एड्रेस ये है 7.7.2.0, उसका सबनेट मास्क ये 255.255.255.248, और उसके बाद नेक्स्ट हॉप क्या है, तो ये राउटर जब इसको डेटा भेजेगा तो यहाँ से डेटा निकल कर इस राउटर में कहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा तो इस पोर्ट का जो एड्रेस है वही नेक्स्ट हॉप है। इस पोर्ट का जो एड्रेस है वो है 1.1.1.2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.1.1.2 और एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहीं पर मैं इसको दूसरा नेटवर्क भी सिखा देता हूँ, IP राउट, दूसरे नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस ये वाला, इस राउटर को मैं ये नेटवर्क सिखा रहा हूँ, इसका नेटवर्क एड्रेस, इस राउटर पर मैंने क्लिक किया हुआ है, इसको मैं ये सिखा रहा हूँ, इसका नेटवर्क लिखूँगा यहाँ पर 7.7.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप कहाँ से डेटा इंटर होगा, यहाँ से इसकी पोर्ट का एड्रेस 192.1.1.2 192.1.1.2 सॉरी .2 एंटर करेंगे। ये भी हो गया है, इसको मैंने दो नेटवर्क सिखा दिए हैं। आपने चेक करना है कि दोनों नेटवर्क के बाद कोई एरर ना आए। अब इसको क्रॉस कर देता हूँ, नेक्स्ट राउटर पे जाता हूँ, इसको मैंने ये दो नेटवर्क सिखाने हैं। CLI में जाएंगे, क्लिक करें, एंटर करें, एक्सेप्ट IP राउट, इसका नेटवर्क 7.7.2.0
0.0 सबनेट मास्क 255.255.255.128। नेक्स्ट हॉप यहाँ से डेटा आएगा तो यहाँ से एंटर होगा, इसका 192.1.1.1 एंटर करेंगे। अब दूसरा नेटवर्क आईपी राउट, ये वाला नेटवर्क 7.7.2.0 सबनेट मास्क 255.255.255.248। नेक्स्ट हॉप यहाँ से डेटा आएगा तो यहाँ से एंटर होगा 128.1.1.2 28.1.1.2 एंटर। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, हो गया है। अब तीसरा राउटर, इसको ये दो नेटवर्क सिखाने हैं। CLI में जाएं, क्लिक करें, एंटर करें, एक्सेट करें। इसको एक्सेट इसलिए करते हैं, यहाँ पर इंटरफेस सेलेक्ट हुआ है, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इंटरफेस से बाहर आ गए हैं। इंटरफेस कौन सा था, ये वाली पोर्ट सेलेक्ट हुई थी। अब हम इस पोर्ट से बाहर आ गए हैं, जनरल में आ गए हैं। यहाँ पर हम इसको सिखाएंगे आईपी राउट, ये वाला नेटवर्क इसको पहले सिखाते हैं। 7.7.0.0 नेटवर्क सबनेट मास्क 255.255.255.248 सॉरी 128 और नेक्स्ट हॉप जो है वो ये वाली पोर्ट होगी, यहाँ से यहाँ 1.1 एंटर। और दूसरा नेटवर्क इसको सिखाते हैं आईपी राउट, ये वाला नेटवर्क 7.7.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप जो होगी वो आएगी हमारे पास 128.1.1.1 एंटर प्रेस करेंगे और ये भी हो गया जी। तो स्टैटिक राउटिंग हमने कर ली है। अब हम इसका आईपी देख लेते हैं क्या है। 7.7.2.1 इसका आईपी है। यहाँ से हम इसको पिंग करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। पिंग 7.7.2.1 एंटर। वेट करते हैं थोड़ा इसका, और ये दो पैकेट रिप्लाई आ गए हैं। अब अगर दोबारा अगर आपकी दबाएं तो यही कमांड दोबारा आ जाएगी। एंटर करेंगे तो चारों पैकेट सेंड हो जाएंगे और रिप्लाई भी आ रहा है, यानी कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क और इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस कंप्यूटर से यही पैकेट इस कंप्यूटर से सेंड करके देखते हैं। पिंग 7.7.2.2 सॉरी पिंग गलत लिख दिया है, यहाँ पर पी आएगा। एंटर करते हैं, ये भी फर्स्ट टू पैकेट लॉस करेगा। फर्स्ट पैकेट लॉस हो गया है, सेकंड पैकेट भी लॉस हो गया है और अब हमारे पास इसका रिप्लाई आ गया है। दोबारा रन करके देख लेते हैं, चारों पैकेट्स सेंड हो रहे हैं, ये भी ठीक है। इससे इस नेटवर्क और इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दो नेटवर्क चेक करने हैं तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मैं पिंग करूँगा, इसका आईपी एड्रेस देख लेता हूँ। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस है 7.7.0.1। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, पिंग 7.7.0.1 एंटर। दो पैकेट फिर लॉस होंगे क्योंकि इस नेटवर्क का भी हमें इसका एड्रेस चाहिए था। राउटर अभी इस मैक एड्रेस लेगा। मैक एड्रेस लेने के बाद अभी ये इसको पैकेट्स दो सेंड कर दिए हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लाई आ रहा है, मतलब पैकेट जा भी रहा है और आ भी रहा है, दोनों तरफ से चेक हो गया है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है
तो आप सारा कुछ दोबारा से चेक करने के बजाय यहाँ से सिमुलेशन में जाएं, सिमुलेशन में जाके यहाँ से एक पैकेट उठाएं, यहाँ सेलेक्ट करें, दूसरे कंप्यूटर को सिलेक्ट करें, स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखें क्योंकि ये टाइम लगाएगा, और प्ले करें तो ये आपको पैकेट जाता हुआ नज़र आएगा। ये अभी पैकेट जा रहा है, ये पैकेट सही से डिलीवर होना चाहिए। इसको यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पैकेट पहुँच गया है। अब ये रिप्लाई आ रहा है यहाँ से वापस, ये रिप्लाई भी उसी साइड से आएगा। ये पैकेट अब वापस पहुँच चुका है। लेट्स सपोज ये देखें सक्सेसफुल हो गया है। लेट्स सपोज हम वापस रियल टाइम में आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पैकेट इस साइड से न जाए बल्कि ये पैकेट इस साइड से जाए। इस साइड से जाने के लिए इस राउटर में हमें ज़रा सी चेंजिंग करनी होगी, वो ये होगी, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, स्टैटिक में जाएं, और ये जो ऊपर वाला नेटवर्क है ये था /29 7.7.2.0, ये वाला नेटवर्क /29। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, रिमूव। CLI में जाएंगे, ये कमांड हमारे पास रन हो गई है, नो IP, सॉरी ये वाली नहीं है, नीचे वाली है। ये कमांड रन हुई है नो IP राउट डिलीट करने के लिए। ये कमांड मैं अब पैरे की दबाता हूँ, दोबारा आ जाएगी। इसके साथ से मैं नो को मिटा देता हूँ। ये कमांड राउटिंग के लिए हम लिख देते हैं IP राउट। इसी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, यही उसका सबनेट मास्क भी है। लेकिन नेक्स्ट हॉप जो है वो इसकी ये वाली लिखी हुई है 1.1.1.2, यानी इस साइड से जाएगा। अगर ये पैकेट मैं इस साइड से भेजना चाहूँ यहाँ से यहाँ पर, तो इसकी पोर्ट नेक्स्ट हॉप ये होगी। अगर मैं ये वाली पोर्ट अगर लिखता हूँ 192.1.1.2, अब एंटर प्रेस करूँ, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब आपकी रिक्वेस्ट इस साइड से जाएगी, लेकिन इस नेटवर्क को हमने ये नेटवर्क इस साइड से सिखाया है, तो रिप्लाई इसका इसी साइड से आएगा। अगर इस साइड से रिप्लाई लेना चाहें तो यही चेंजिंग इसमें भी आके करनी है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सिमुलेशन में जाएंगे, इस पैकेट से मैं इसको भेजूँगा और स्पीड तेज़ है थोड़ी, प्ले करूँगा। यहाँ पर पैकेट आया, यहाँ पर, और अब देखें ये इस साइड जाने के बजाय इस साइड से जा रहा है। इस राउटर के पास स्पीड थोड़ी और तेज़ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ, और अब ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा। ये पैकेट भी अब सक्सेसफुल हो गया है। दरमियान वाले जो नेटवर्क्स हैं ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपके पास अगर कोई आ जाए, कहीं पर कोई एरर आ जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको एक एरर सॉल्व करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस राउटर पर आता हूँ और इसे जो मैंने नेटवर्क सिखाए थे, स्टैटिक में जाता हूँ। आप यहाँ से भी नेटवर्क सिखा सकते हैं, लेकिन सर ने कहा है कि यहाँ से नहीं सिखाना। यहाँ पर मैंने इसको ये जो नेटवर्क सिखाया है 7.7.2.0, 7.7.2.0, ये मैंने इसको सिखाया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया इसको। कमांड आप देख सकते हैं नो IP वगैरह न होगी है। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ और अब मैं सिमुलेशन में जाके आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे एरर आपको पता चलेगा। यहाँ से मैं इस पैकेट से अगर इसको भेजना चाहूँ, अब ये राउटर यहाँ से पैकेट को इस साइड पर भेज रहा है,
और इस इधर से इधर, इधर से इधर, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने इसको, मैं दोबारा वो वाला मेथड सिखा देता हूँ। CLI में जाएं, यही कमांड आप दोबारा रन करें, नो को मिटा दें साथ से, ये मैंने इसको दोबारा सिखा दिया। अब आपको याद होगा कि ये नेटवर्क, ये राउटर जब पैकेट भेजता है तो ये वाला रूट इस्तेमाल करता है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से जब ये पैकेट इधर भेजेगा तो ये कौन सा रूट इस्तेमाल करता है, यहाँ से ये इधर आता है और यहाँ से ये वाला रूट ये इस्तेमाल करता है। अब मैं लेट्स सपोज इस वाले राउटर को कॉन्फ़िगरेशन में जाके, स्टैटिक में जाके, ये जो ऊपर वाला नेटवर्क मैंने इस राउटर को सिखाया है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ से मैं इसको दोबारा पैकेट भेजता हूँ, ये पैकेट इसके पास आएगा, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पर, लेकिन ये राउटर इसको क्रॉस कर देगा क्योंकि अब इसे नहीं पता कि ये नेटवर्क मेरे साथ कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसको हमने ये नेटवर्क अब नहीं सिखाया वो, इसलिए अब इसे क्रॉस कर देगा। मैं इसे अब दोबारा वही नेटवर्क सिखा देता हूँ और ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वही कमांड रन करें और साथ में नो को मिटा दें, नो को मिटा दें तो ये आपका रन हो जाएगा, दोबारा वही सीख जाएगा। लेट्स सपोज आपने इस राउटर को, एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, इस राउटर को ये वाली साइड भी सिखाई है, इधर से भी डेटा जा सकता है, इसको मैं ये वाली ऊपर वाली साइड भी सिखा देता हूँ कि इधर से भी डेटा भेज सकते हो। फिर क्या होगा, अगर मैं इसको दोनों सिखा दूँ, IP राउट 7.7.2.0 स्पेस 255.255.255.248 स्पेस 1.next.1.1.2, मैंने इसको ये डेटा सिखा दिया, ये रूट सिखा दिया कि डेटा आप इस साइड से भी भेज सकते हो। अब ये कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेगा, मैं यहाँ से पैकेट भेजता हूँ इसको, अब ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये वाला रूट इस्तेमाल करेगा। क्यों, क्योंकि राउटर हमेशा शॉर्टेस्ट रूट देखता है कि कौन सा रूट शॉर्ट है, जो रूट शॉर्ट रूट इस्तेमाल किया। अगर ये वाला रूट हम इसे लर्न न करवाएं तो ये इस रूट से भी डेटा भेज सकता है। अगर ये वाला रूट डैमेज हो जाए, लेट्स सपोज मैं ये वाला रूट डिलीट ही कर देता हूँ और अब मैं इसको अगर पिंग करूँ, यहाँ से सिमुलेशन में आपको पैकेट भेज कर दिखाता हूँ। अब ये इस साइड से नेटवर्क ये रूट इस्तेमाल करके डेटा भेजता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आने में आएगी, क्योंकि आते हुए हमने इस राउटर को ये वाला रूट सिखाया था और अब इसे ये वाला रूट नहीं मिलेगा तो ये पैकेट को क्रॉस कर देगा और वापस यहाँ से एक मैसेज भेज देगा कि मुझे डेस्टिनेशन वापस नहीं मिला, ये फेल हो जाएगा। Ctrl+Z में कर देता हूँ, ये राउट दोबारा आ जाएगा। ये लैब आज की हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।